ओवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगई, अब उड़ी अनंत ने जाही। तो देखिए इसके अंदर क्या है, कवि क्या कहता है, कबीर जी के द्वारा रचित है। इसका करेक्टर स्केच आप अपनी बुक में से पढ़ोगे, रीड करोगे कि मान सरोवर सुभर जल, कि यह परमात्मा का जो क्या है भक्ति रूपी मान सरोवर है, सुभर मैंने अच्छी तरह है, भरा हुआ है किससे, आनंद रूपी जल से। हंसा केली कराही, और हमारा आत्मा रूपी हंस जो क्या है इसके अंदर क्रीड़ा कर रहा है। मतलब परमात्मा की भक्ति को मानसरोवर बताया है कवि ने, और साथ में हमारी आत्मा को हंस बताया है। जिस प्रकार हंस मानसरोवर में क्रीड़ा करते हैं, उसी प्रकार क्या है कि जो हमारा जो आत्मा है वो क्या है, परमात्मा की भक्ति रूपी सरोवर में क्या कर रहा है, आनंद ले रहा है। मुक्ता फल मुक्ता चुगई, अब उड़ी अनंत ने जाही। अनंत का मतलब होता है दूसरी जगह। कहता है कि जिस प्रकार क्या है, जो हंस हैं वो मान सरोवर में, मुक्ता फल का मतलब मोतियां चुनकर क्या करते हैं, मोतियों का भोजन करते हैं, उसी प्रकार हमारा जो आत्मा है वह भी आनंद रूपी मोतियों का क्या कर रहा है, भोजन कर रहा है। अब उड़ी अनंत ने जाही, अब वह कहीं दूसरी जगह उड़ना नहीं चाहता, भगवान की भक्ति में ही लीन रहना चाहता है। हो गया क्लियर? देखो आगे, प्रेमी ढूंढत में फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए। इसके अंदर प्रेमी एक तो भगवान को कहा गया है, ठीक है ना, और एक उस भक्त को कहा गया है जो किससे, भगवान से प्रेम करता है। कबीर जी कहते हैं कि मैं इस संसार में प्रेमी ढूंढ, मतलब मैं क्या है, इस संसार में सच्चा प्रेमी मतलब सच्चे भगवान को ढूंढने गया, प्रेमी मिले ना कोई, मुझे कहीं पर भी कोई भी क्या है सच्चा भगवान प्राप्त नहीं हुआ। प्रेमी को प्रेमी मिले, जब एक भक्त को उसका भगवान मिल जाता है तो सब विष अमृत होए, तो सारे का सारे जो क्या हैं विष हैं वो किस में बदल जाते हैं, अमृत में। मतलब हमारे मन की बुराइयां अच्छाइयों में बदल जाती हैं। आगे देखिए, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूखन दे जखमारी। कवि कहता है कि हस्ती मतलब हाथी, कि हाथी रूपी ज्ञान के ऊपर हमें क्या है, दुलीचा डालकर चढ़ जाना चाहिए, मतलब चादर आदि बिछा कर चढ़ जाना चाहिए। यहाँ पर ज्ञान को एक हाथी के समान बताया है। जिस प्रकार हाथी के ऊपर बैठने के लिए चादर आदि बिछी हुई होती है ना उसकी पीठ पर, उसी प्रकार कहता है कि हमें ज्ञान रूपी हाथी के ऊपर अपना दुलीचा, अपनी चादर आदि क्या है बिछा कर तुरंत चढ़ जाना चाहिए। स्वान रूप संसार है, यह संसार तो स्वान मैंने कुत्ते के समान है। भूखन दे जख मारी, जो भोंकता हुआ यहाँ वहाँ जख मारता रहता है, अर्थात हमें ज्ञान प्राप्ति का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहिए। आगे देखो, पखा पखी के कारण सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजई, सोई संत सुजान। कि पक्ष और विपक्ष के कारण यह संसार क्या है, सबको भुलाता जा रहा है, मानव इस मानवता को भुलाता जा रहा है, जग में संसार। निरपक होई के हरि भजे, सोई संत सुजान। सुजान का मतलब होता है सज्जन, सोई मैंने वही, कहते हैं निरपक मैंने निष्पक्ष। जो व्यक्ति निष्पक्ष होकर उस परमात्मा का भजन करता है वह व्यक्ति क्या कहलाता है, सज्जन व्यक्ति कहलाता है। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जो तूहू के निकट न जाई। इसके अंदर कबीर जी कहते हैं जो हिंदू जाति का है, राम मैंने वह राम को श्रेष्ठ मानता है, मुसलमान खुदा को श्रेष्ठ मानता है। कबीर जी कहते हैं सो जीवता, वही व्यक्ति जीवित है जो दोनों के निकट नहीं जाता, अर्थात जो सभी धर्मों को एक समान समझता है। हो गया क्लियर? आगे देखो, काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जीम। तो इसके अंदर कबीर जी कहते हैं मैं काबा भी गया, काशी भी गया, मैंने राम को भी पूजा और रहीम को भी पूजा।
ठीक है ना। मोट चून कहता है कि इन सब को क्या है, सारे जगह घूमने पर देखने पर यही मुझे क्या है एक परिणाम मिला। मोट चून मैदा भया, जिस प्रकार किसी गेहूं को यदि थोड़ा सा मोटा क्या है पीस दिया जाए तो वह क्या कहलाता है, चून मैंने आटा कहलाता है। और उसी गेहूं को जब क्या पीस दिया जाए बहुत पतला तो मैदा कहलाता है। मतलब गेहूं को मोटा पीस दिया जाए तो क्या है आटा, गेहूं को क्या है पतला पीस दिया जाए, बहुत बारीक पीस दिया जाए तो मैदा कहलाता है। उसी प्रकार कहते हैं गेहूं तो एक ही होता है, उसी प्रकार क्या है इस संसार में भगवान एक हैं परंतु उनके क्या हैं रूप अलग अलग हैं। बैठे कबीरा जी में कहता है कि मैंने क्या है गेहूं को भी मेरे को एक ही स्वाद लगा और मुझको क्या है मैदे का भी एक ही स्वाद लगा। अर्थात मुझको सभी परमात्मा सभी भगवान एक ही समान नजर आए। हो गया क्लियर। आगे देखो, ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होए, सुबरन कलश सूरा भरा साधु निंदा सोई। इसके अंदर कवि कहता है कि ऊंचे कुल का जन्मिया कि क्या है कि यदि कोई व्यक्ति ऊंचे कुल में जन्म लेता है परंतु उसके कर्म ऊंचे नहीं होते तो वह व्यक्ति ऊंचा नहीं कहलाता बल्कि वह नीच ही कहलाता है। सुबरन मैंने सोना, कलश मैंने घड़ा। जिस प्रकार कोई घड़ा यदि सूरा मैंने मदिरा से भर दिया जाए तो साधु निंदा सोई, तो साधु लोग सुसज्जन लोग हैं उस घड़े की निंदा ही करेंगे, उस घड़े की प्रशंसा नहीं करेंगे। उसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति ऊंचे कुल में पैदा है परंतु वह कर्म नीच करता है तो उसकी कोई प्रशंसा नहीं कर सकता। देखिए ये साखियां कहते हैं आपके सातों, इसे अच्छी तरह सुनना, रिवाइज करना। आज के लिए इतना काफ़ी है।